Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with ट्रेड थ्योरी, यानी कि जैसा कि हमने टाइप अप्रोच की सारी थ्योरीज़ पढ़ ली हैं अपनी यूनिट 4 लर्निंग एंड टीचिंग में, जिसके अंदर हम पर्सनालिटी की सारी थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप अप्रोच के बाद ट्रेड अप्रोच की थ्योरीज़। तो टाइप अप्रोच की हम सारी वीडियोस देख चुके हैं, सारी थ्योरीज़ पढ़ चुके हैं, जैसा कि क्रैट्समर की और कैटल की और भी बहुत सारी उसमें थी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड्स थ्योरी। तो इसके अंदर ट्रेड्स थ्योरी के अंदर फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटल। तो थ्योरी ऑफ कैटल के अंदर बेसिकली क्या है, ये 6 PF पर बेस्ड है। तो पर्सनालिटी फैक्टर्स इसके किस पर बेस्ड हैं, 16 PF पर। तो कैटल के थ्योरी के अंदर बेसिकली मेन चीज़ है क्या, व्यक्तित्व के संदर्भ में लक्षण का अर्थ होता है व्यक्ति का स्थायी गुण। मतलब जो व्यक्तित्व के संदर्भ में अगर हम उसके लक्षणों का अर्थ देखें तो उसका मतलब क्या होता है, स्थायी गुण। मतलब जो उसके अंदर स्थायी हैं, जो क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, यदि कोई व्यक्ति हर समय और प्रत्येक परिस्थिति में ईमानदारी से कार्य करता है तो ईमानदारी उसका लक्षण माना जाता है। मतलब ये उसके अंदर एक क्वालिटी है, एक गुण है कि ईमानदार पर्सन है वो। उसके बाद है, ये लक्षण भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होते हैं और भिन्न भिन्न मात्रा में होते हैं। मतलब सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबका जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है कि कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना कम है, कौन कितना ज़्यादा है। तो जो कैटल हैं उन्होंने इसी संदर्भ में बात की, यानी कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी के अंदर जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं उसके लक्षण किस तरीके से होते हैं। तो आगे हम देखेंगे आलपोर्ट, जो कि मेन इसके अंदर पर्सनालिटी की थ्योरी के अंदर आलपोर्ट की जो परिभाषा है वो बहुत पढ़ी जाती है। तो आलपोर्ट और कैटल ने इन जो ये सारे लक्षण थे, इन लक्षणों को व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का आधार माना है। यानी कि किस किस ने माना है पर्सनालिटी का आधार, व्यक्तित्व का आधार, आलपोर्ट ने भी माना है और कैटल ने भी माना है। कैटल ने व्यक्तित्व के अंदर क्या किया है, व्यक्तित्व के अंदर निहित आंतरिक एवं बाह्य, मतलब इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, दोनों प्रकार के जो उनके व्यवहार होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उसके आधार पर और व्यक्ति तथा परिस्थिति और इन दोनों के बीच अंतः क्रियाओं के अध्ययन को आवश्यक माना है। मतलब अंतः क्रिया, ये इंटर किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, इंटर कनेक्शन जो है इनका, उसके अध्ययन को आवश्यक माना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कैटल ने आलपोर्ट द्वारा बताए गए, जो कैटल हैं उन्होंने क्या किया, आलपोर्ट द्वारा बताए गए 18,000 व्यक्तित्व लक्षणों, मतलब जो लक्षण थे वो कितने थे, 18,000 लक्षण थे। और इन लक्षणों में से 4,500 यानी कि 4,500 लक्षणों का चयन किया। किसने, कैटल ने। और ये लक्षण किसने बताए थे, आलपोर्ट ने। आलपोर्ट के 18,000 लक्षणों में से सिर्फ इन्होंने 4,500 ही लक्षण चयन किए, मतलब चूज़ किए। इसके बाद समानार्थी शब्दों को निकालकर, मतलब जो समानार्थी शब्द हैं उनको निकालकर उन्होंने क्या किया, 200 लक्षणों का चयन किया। मतलब कुछ ऐसे लक्षण उसमें मिल गए जो समानार्थी थे, तो उसमें से उन्होंने क्या किया, 200 लक्षणों का चयन किया। और अंत में विश्लेषण के आधार पर 35 लक्षणों का चयन किया। मतलब एनालाइज किया 200 लक्षणों को, उसके बाद उनके पास टोटल ओवरऑल कितने बचे, 35 ऐसे लक्षण, यानी कि ऐसे उनके गुण बचे, ऐसी क्वालिटीज़ बची जिनका उन्होंने चयन किया। इस आधार पर इस सिद्धांत को प्रतिकारण प्रणाली यानी कि फैक्ट्रियल सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं। कैटल ने इन 35 लक्षणों को भी 2 वर्गों में विभाजित किया। तो इसके अंदर भी इन्होंने 2 वर्गों में इसको डिवाइड कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। फर्स्ट है सतही लक्षण और दूसरा है स्रोत लक्षण यानी कि सोर्स ट्रेट। तो ये 2 प्रकार के इसके अंदर ट्रेट्स थे, हमारे 2 प्रकार के लक्षण थे। तो पहला हम देखेंगे कि बेसिकली सतही लक्षण जो है वो क्या होता है। सतही लक्षण है, इनमें उन लक्षणों को रखा जाता है जो मनुष्य के व्यवहार यानी कि जो मनुष्य का बिहेवियर है उसको प्रत्येक रूप से नियंत्रित करते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण रखते हैं उस पर। ये शील गुण व्यक्ति के नैतिक जीवन की अंतः क्रियाओं में क्या होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, जैसे ईमानदारी, प्रसन्नता, सत्यवादिता या परोपकार। तो ये सारे होते हैं सतही लक्षण। नेक्स्ट हम देखेंगे स्रोत लक्षण क्या होते हैं। स्रोत लक्षण है, उन लक्षणों में रखा जाता है इन्हें जो मानव के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं।
और उसके बाद क्या करते हैं, जब सतही गुणों को एक जगह मिलाया जाता है तो उससे क्या होता है, स्रोतशील गुण बनता है, जैसे कि मित्रता। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कैटल के अनुसार बेसिकली इन्होंने आगे क्या बताया। कैटल के अनुसार 35 में से 23 लक्षण ऐसे होते हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल पीपल में पाए जाते हैं। कितने गुण होते हैं, कितने लक्षण होते हैं, 23 लक्षण होते हैं। कितने में से, 35 में से, जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। और 12 लक्षण जो बचते हैं वो ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष व्यक्तियों में, जो एक स्पेसिफिक होता है, ऐसे व्यक्तियों में पाए जाते हैं। और इन 23 लक्षणों में से 16 लक्षण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण होते हैं। आगे क्या कहा कैटल ने इन 16 लक्षणों के आधार पर एक व्यक्तित्व मापन प्रश्नावली भी बनाई, जिसे 16 PF कहते हैं। तो 16 PF क्वेश्चनायर भी कहते हैं इसको। और इनमें व्यक्तित्व के निम्न 16 द्विध्रुवीय कारकों को बताया। तो 16 PF क्या है, इसके अंदर हम देखेंगे 16 PF में से फर्स्ट है उत्साही यानी कि एकांकी, सेकंड है अधिक बुद्धिमान यानी या फिर कम बुद्धिमान, थर्ड है स्थिर संवेगात्मक, फोर्थ है दृढ़ नर्म, उसके बाद है फिफ्थ हमारा हंसमुखी सौम्य, हंसमुख और सौम्य, सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर आध्यात्मिक सांसारिक, सेवन्थ है हमारा इसके अंदर समाजी या फिर संकोची, एट्थ है हमारा इसके अंदर संवेदनशील या फिर निष्ठुर, नाइन्थ है हमारा इसके अंदर शंकालु या फिर विश्वस्त, टेंथ है हमारा इसके अंदर कल्पनायुक्त या फिर यथार्थवादी, 11th है हमारा इसके अंदर व्यवहार कुशल या फिर सामान्य, 12th है हमारा इसके अंदर चिंतित या फिर आत्मविश्वासी, 13th है हमारा इसके अंदर आधुनिक रूढ़िवादी। आगे देखेंगे हम इसके अंदर 14th है हमारा इसके अंदर स्वयं आधारी या फिर समूह नियंत्रित, 15th है इसके अंदर नियंत्रित या फिर अंतर्द्वंदी, 16th है हमारा इसके अंदर तनावयुक्त या फिर तनाव मुक्त। तो ये कुछ 16 PF है किसके हिसाब से, कैटल के हिसाब से, जो इन्होंने लक्षणों के अंदर से 16 अपने अलग किए थे लक्षण। आगे हम देखेंगे लक्षण सिद्धांत प्रकार सिद्धांत से अधिक वैज्ञानिक है। तो ये मतलब प्रकार जो है, टाइप अप्रोच जो है उससे ज़्यादा, यानी कि जो लक्षण सिद्धांत है ये ट्रेट अप्रोच है, और जो टाइप अप्रोच थी जिनमें हमने कई थ्योरीज, जूंग की थ्योरीज पढ़ी थी और भी 3 थ्योरीज, मतलब उसमें हमने 4 थ्योरीज पढ़ी थी टाइप अप्रोच के अंदर। तो ये जो टाइप अप्रोच है वो ट्रेट अप्रोच से क्या करती है, ट्रेट अप्रोच से कम वैज्ञानिक है। तो ये ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कौन सी हुई, ट्रेट अप्रोच हमारी ज़्यादा वैज्ञानिक हुई। परंतु जो त्रुटि रहित ये भी नहीं है, क्योंकि ये त्रुटि रहित नहीं है, क्योंकि फर्स्ट है हमारा इसके अंदर मनोवैज्ञानिक लक्षणों, जो लक्षण होते हैं मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं, उनके संबंध में एक मत नहीं है। आलपोर्ट ने इनको 18,000 दिए और कैटल ने उसको 16 और नारमेन ने 5 बताया। तो इसके हिसाब से क्या किया इन्होंने, और ज़्यादा इसको शॉर्ट करते चले गए। सेकेंड है हमारा इसके अंदर, दूसरी बात यह है कि मनोवैज्ञानिक इस बात पर भी एक मत नहीं है कि व्यक्ति के कौन से लक्षण सबसे महत्वपूर्ण और कौन से कम महत्वपूर्ण है। थर्ड है हमारा इसके अंदर, व्यक्तित्व के लक्षण एक दूसरे से इतने संबंधित होते हैं कि उन्हें अलग अलग समझना काफ़ी कठिन है। तो ये 3 पॉइंट्स थे इसके अंदर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कैटल की थ्योरी बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी कि इन्होंने, आलपोर्ट ने या फिर कैटल ने, तो इन लोगों ने मतलब किस तरीके से इसको वर्गीकृत किया, किसको, लक्षणों को, और कितने 18,000 दिए थे आलपोर्ट ने। उसके बाद इन्होंने उसमें से 4,500 लिए। 4,500 लेने के बाद लक्षणों को क्या किया इन्होंने, और ज़्यादा क्लासीफाई करते चले गए। उसके बाद ये 200 पे पहुँचे, 200 से 36 पे पहुँचे, 36 के बाद ये 16 पे पहुँचे। तो इस तरीके से इन्होंने इसको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बिना सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को देखते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।